नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे 2025 में जो एग्ज़ाम हुए हैं ना, उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट पहले ही बता रहा हूँ, अनुमानित है किस बेस पर बता रहा हूँ। लेटेस्ट टीसीएस एग्ज़ाम के रिजल्ट के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए इससे पहले अपन ने आरपीएफ कांस्टेबल के रिजल्ट डेट का है वो अनुमान लगाया था और मैंने कहा था कि आपका रिजल्ट है 6 से 15 जून के आसपास आ जाएगा। 4-5 दिन लेट हो गया, 19 जून को आपका रिजल्ट आ गया। इस बेसिस पर जो टीसीएस का डाटा कहता है सीबीटी 2 के रिजल्ट का और अभी जो एनटीपीसी का चल रहा है, इन तीनों एग्जाम्स की बात करेंगे। एएलपी सीबीटी 2, आरआरबी जेई सीबीटी 2 और एनटीपीसी जो अभी 24 जून को लास्ट एग्जाम है ग्रेजुएट लेवल का। तो कब तक आ सकता है इन तीनों का रिजल्ट, क्या कहता है टीसीएस का डाटा। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, जब तक मॉक टेस्ट नहीं देंगे आपकी तैयारी 50% अधूरी है, चाहे कितनी बार आप सिलेबस क्यों ना कवर कर रही हो। मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ से दें? टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करके। अभी यहाँ पर 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, यानी एक बार पास प्रो ले लिया, 1 साल की वैलिडिटी में रेलवे का जो भी एग्जाम आए, एसएससी का जो भी एग्जाम आए, ये तो मेन हो गई। बाकी इंडिया में जितने भी एग्जाम्स आते हैं ना, डिफेंस हो गया, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के पेपर सहित आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप यदि देखेंगे 649 में टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है, लेकिन आपको यूज़ करना है टीटीजे के कूपन कोड, ये प्राइस आपकी 571 में हो जाएगी। नेक्स्ट अभी एग्जाम जो अभी लेटेस्ट रेलवे के एग्जाम हो रखे 2024-25 के, इनके पेपर भी आपको वहाँ पर मिलने वाले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट। रही बात लेटेस्ट एग्जाम 2024-25 रेलवे में हुए हैं, उनके साइंस के क्वेश्चंस की, जीके जीएस के क्वेश्चंस की, वो भी चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आप हमारी वेबसाइट या ऐप से ये ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सभी इंपॉर्टेंट ई बुक अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐप पर आपका साइंस का कोर्स भी अवेलेबल है, जो एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए लेटेस्ट एग्जाम जो रहा है आपका ईएलपी टेक्नीशियन का, इनके बेसिस पर ग्रुप डी और टेक्नीशियन ईएलपी के लिए इसे तैयार किया गया है। टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप इंस्टॉल करो, कूपन कोड के रूप में आप टीटी जीके यूज़ कर लेना। रिजल्ट के अनुमान की बात करते हैं टीसीएस का प्रीवियस डाटा और अभी लेटेस्ट डाटा। एक तो 2018 का जो एग्जाम्स हुआ है, जैसे एएलपी और टेक्नीशियन का 2018 का एक साथ एग्जाम हुआ था, जिसमें सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट एग्जाम होने के 62 दिन बाद आ गया था, ठीक है। और सीबीटी सेकंड की एग्जाम डेट सीबीटी फर्स्ट के रिजल्ट के 80 दिन बाद रही थी। एएलपी 2018 की बात कर रहा हूँ। और सीबीटी सेकंड एग्जाम होने के 43 दिन बाद सीबीटी सेकंड का रिजल्ट आया था आपके एएलपी का। और उसके 13 दिन बाद ही आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया था एएलपी का। एप्टीट्यूड टेस्ट आपके एएलपी के अतिरिक्त एनटीपीसी में भी होता है। तो एनटीपीसी की क्या स्थिति रही है प्रीवियस 2019 की? एनटीपीसी के एग्जाम के 168 दिन बाद सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आया था, और सीबीटी फर्स्ट के रिजल्ट के 40 दिन बाद सीबीटी सेकेंड एग्जाम हो जाता है। वैसे दो अलग अलग लेवल के थे, एक एग्जाम आपके 74 दिन बाद होता है, और लेवल 6 का जिसमें सीबीएटी होता है आपका स्टेशन मास्टर का, वो 40 दिन बाद हो गया। और सीबीटी सेकंड के एग्जाम के 28 दिन बाद सीबीटी सेकंड का रिजल्ट आ जाता है। देख पा रहे हो यहाँ पर सीबीटी सेकंड का रिजल्ट ऊपर एएलपी का 2018 में 43 दिन बाद आया, एनटीपीसी का 28 दिन बाद आया। और आप ये भी देखेंगे रिजल्ट के तुरंत 13 दिन बाद एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया था 2018 में, और एनटीपीसी का एप्टीट्यूड टेस्ट 53 दिन बाद हुआ था। इसी प्रकार एनटीपीसी का टाइपिंग टेस्ट 25 दिन बाद हुआ था। टाइपिंग टेस्ट है कुछ पोस्ट के लिए, कुछ के लिए आपका सीबीएटी रहता है। तो ये ट्रेंड आपको दिख रहा है प्रीवियस 2018 का। अभी आप देखेंगे तो लेटेस्ट यहाँ पर एएलपी का जो चल रहा है प्रोसेस, आपका सीबीटी 2 हुआ है 2 और 6 मई 2025 को। तो ये पैटर्न अभी चल रहा है, 89 दिन बाद आपका रिजल्ट आता है सीबीटी फर्स्ट का, और सीबीटी फर्स्ट के रिजल्ट के 65 दिन बाद आपका सीबीटी सेकंड का एग्जाम हो जाता है एएलपी का। अभी आप इंतजार कर रहे हो सीबीटी सेकंड के रिजल्ट की, और साथ ही साथ एप्टीट्यूड टेस्ट कब होने वाला बताऊंगा। और जेई का भी यहाँ पर बात करें तो जेई का 77 दिन बाद आपका रिजल्ट आता है एग्जाम के सीबीटी फर्स्ट की। और सीबीटी फर्स्ट के रिजल्ट के बाद यहाँ आप देखेंगे तो 22 अप्रैल को आपका एग्जाम हुआ, और कुछ आरआरबी का 12 आरआरबी का रीशेड्यूल्ड हुआ, वो आपके 4 जून को हुआ। तो दोनों में अलग अलग गैप हो जाएंगे, शुरुआती गैप 48 दिन है, फिर 91 दिन है। अभी यहाँ पर ये लास्ट एग्जाम है, इसके बेस पर अपन बात करेंगे। लेकिन अभी का ट्रेंड 2024 का आप देखेंगे ना, एसएससी सीजीएल देख लेते हैं जो टीसीएस ने कराया है, सीएचएसएल 2024 देख लेते हैं, ये दोनों ही टीसीएस ने लिए। तो सीजीएल में भी 2 टीयर में एग्जाम होता है आपका। टीयर फर्स्ट का रिजल्ट आया 70 दिन बाद, और टीयर सेकंड का एग्जाम हुआ आपके 44 दिन बाद टीयर फर्स्ट के रिजल्ट के। और टीयर सेकंड जिसमें डेस्ट टाइपिंग वगैरह साथ में होते हैं, इन टीयर सेकंड का रिजल्ट आ गया 52 दिन बाद। तो ये लेटेस्ट ट्रेंड है जो सितंबर 2024 और ये जनवरी 2025 और रिजल्ट 13 मार्च 2025 को आया है। सीबीटी सेकंड के एग्जाम के 52 दिन बाद रिजल्ट आता है, और सीजीएल में सीबीटी सेकंड का रिजल्ट आता है यहाँ पर 90 दिन बाद आता है। अभी जो आपका एक रिजल्ट आया है कल ही,
आरपीएफ कांस्टेबल का, जिसमें हमने अनुमान लगाया था कि आपका रिजल्ट 6 से 15 जून तक आ जाना चाहिए और रिजल्ट आपका 19 जून को आया है। आरपीएफ कांस्टेबल जो 92 दिन बाद एग्ज़ाम के रिजल्ट आया है, इसमें केवल एक ही सीबीटी एग्ज़ाम है। और आरपीएफ कांस्टेबल देखेंगे तो एग्ज़ाम कैलेंडर में आरपीएफ कांस्टेबल का नहीं है विवरण, आरपीएफ को अलग रखा गया है। तो ये ईयर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर ये भर्ती नहीं आ रही है। उसके बावजूद इन्होंने कोशिश की 90 दिन में रिजल्ट का। वैसे आपकी सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट का ट्रेंड था, आपका सीबीटी फर्स्ट हो जाए ना, उसका रिजल्ट 80 दिन में आपका टेक्नीशियन का आ गया था, 83 दिन में आपका रिजल्ट टेक्नीशियन ग्रेड 1 का आ गया था, जेई का रिजल्ट 77 दिन में आ गया था, आरपीएफ एसआई का रिजल्ट 80 दिन में आ गया था और एएलपी 2024 में रिजल्ट 89 दिन में आ गया था। तो ये ट्रेंड है सीबीटी फर्स्ट का, लगभग 80 दिन के आसपास आपका रिजल्ट आ रहा था। और सीबीटी सेकंड का आप ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पर प्रीवियस एएलपी और एनटीपीसी का तो आपका 43-28 यानी 1 से 1.5 महीने में आ रहा है। अभी यहाँ पर सीजीएल का आप देखेंगे तो वो आपको 52 दिन दिख रहा है, तो ये भी 2 महीने से पहले हैं। और आपको बता दूं एएलपी की भर्ती और टेक्नीशियन की भर्ती, दोनों ही भर्तियां लेटेस्ट 2025 में भी आ चुकी है नए एग्जाम कैलेंडर में। तो इनकी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी इनको कंप्लीट कराने की। तो इनको कंप्लीट कब किया जाएगा? जब जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एएलपी का अभी तो दिख रहा है कि 1 महीने में हो जाना चाहिए काम, 1 से हद 2 महीने जा रहे हैं। लेटेस्ट ट्रेंड यही कह रहा कि 30 से 60 दिन के भीतर आपका सीबीटी सेकंड का रिजल्ट हो जाना चाहिए। तो अभी क्या स्थिति बन रही है एएलपी का आप देखेंगे तो कितने दिन हो गए हैं? 2 से 6 मई। तो 6 मई लास्ट अपन कंसिडर करेंगे, 6 मई से 6 जून। तो 6 जून को ही आपका 1 मंथ कंप्लीट हो गया था। आज 20 जून है, यानी 1.5 मंथ हो चुके हैं। 2 महीने मान के चले ना, आपका रिजल्ट 5 जुलाई से पहले आ जाना चाहिए। कभी भी आ सकता है, इससे पहले आ सकता है, हो सकता है 25 जून को आ जाए। तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम संभावना दिख रही है कि 5 जुलाई से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि इनको एएलपी नेक्स्ट 2025 का भी अभी दबाव है जल्दी से जल्दी रिजल्ट देने का। और जो सीबीटी सेकेंड एग्जाम होता है ना, इसमें कम कैंडिडेट होते हैं, तो ये रिजल्ट जल्दी जारी कर सकते हैं। तो 5 जुलाई तो मैक्सिमम है, इससे पहले ही आपका रिजल्ट आ जाए। आई थिंक आपके 5-6 दिन में रिजल्ट आ जाना चाहिए। और आरआरबी जेई का आपको पता है 4 जून को लास्ट हुआ था, तो यहाँ से जुलाई एंडिंग में आपको दिख रहा है आरआरबी जेई का आ जाए, इससे पहले भी आ जाए। मतलब अब से लगभग 1 महीने के अंतर्गत 20 जुलाई के आसपास आपका आरआरबी जेई का भी रिजल्ट आ जाना चाहिए सीबीटी सेकंड का। जितना जल्दी हो सके ये रिजल्ट देने की अभी कोशिश करेंगे। तो एएलपी सीबीटी 2 के आगामी 5 से 10 दिन हैं, वो क्रूशियल है। और जेई का नेक्स्ट आपके लगभग 20 जुलाई के आसपास, और उससे पहले बनेगा तो आ जाएगा। लेकिन ये हद से हद इतना डिले हो सकता है लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग, और अभी एग्ज़ाम कैलेंडर और आ चुके हैं, तो इनको मद्देनज़र रखते हुए। अब बात रही एनटीपीसी की। देखिए एनटीपीसी का लास्ट आपकी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम 24 जून को है। जिनका रीशेड्यूल्ड हो रहा है उनका भी इन 24 जून से पहले ही उनको मैसेज वगैरह आ रहे हैं, तो उनका एग्ज़ाम हो जाएगा। पहले तो इसके आंसर की जारी होगी एनटीपीसी की आंसर की बात करें तो अब तक जो ट्रेंड दिख रहा है ना आंसर की का, 5-3 ये डेज दिख रहे हैं एग्ज़ाम के और आंसर की के बीच में। इतने दिन का गैप, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, तो हद से हद यहाँ पर 5 दिन का गैप है। अभी एएलपी सीबीटी 2 की तो विद इन 1 डेज के गैप में आ गई थी आपके आंसर की। तो हद से हद 5 दिन का गैप है, तो 24 जून है, 5 दिन ऐड कर, तो 29 जून तक आपके 29 जून के आसपास आंसर की आ जाएगी। उसके बाद रिजल्ट 24 जून के बाद लेटेस्ट ट्रेंड जो चल रहा है ना रिजल्ट देने का, आपने देखा 80 से 90 दिन का ये गैप ले रहे हैं। सीबीटी फर्स्ट की रिजल्ट का गैप अभी आपने ऊपर देखा, सभी में 80 से 90 दिन का। पहले वाली भर्ती में तो एनटीपीसी में 5.5 महीने का गैप लग गया था, लेकिन अभी ईयर ऑन ईयर भर्ती आ रही है तो इतना गैप नहीं लगेगा। आप एएलपी का देखेंगे तो 89 दिन में आ गया था, फिर 80 दिन में, 77 दिन में, 83 दिन में, 80 दिन में। अभी आपने देखा आरपीएफ कांस्टेबल का 90 दिन में आ गया, तो 80 से 90 दिन आप कंसिडर करेंगे ना। यदि हद से हद 90 दिन जोड़ते हैं ना, तो जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, तो 24 सितंबर होता है। 80 दिन कर देंगे तो यहाँ पर लगभग 15 सितंबर के आसपास हो जाएगा। और थोड़ा ये तेज़ी से कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आपका एनटीपीसी का नेक्स्ट भी देना है इनको भर्ती 2025 की। तो अपन 70 दिन मान लेते तो 5 सितंबर हो जाएगा। तो 5 से 15 सितंबर है, ये थोड़ी तेज़ी की बात होगी तब होगी, नहीं तो हद से हद ये 24-25 सितंबर तक
5 से 15 आई थिंक ये हो जाना चाहिए आपके एनटीपीसी का। 5 से 15 सितंबर में एक्सपेक्टेड मान रहा हूँ, बाकी फिक्स नहीं है, जा सकता है 25 सितंबर तक भी लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग। अब आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंपॉर्टेंट ई बुक के लिए आप हमारी वेबसाइट और ऐप इंस्टॉल कर लो। इंपॉर्टेंट ई बुक जो लेटेस्ट एग्जाम हो रखे हैं रेलवे के, एसएससी के, जीके जीएस के एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आप डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।